मेरे पास रोज़ाना इंस्टाग्राम पे डीएम्स आते हैं कि मैं मैकेनिकल से हूँ, मुझे डेटा एनालिस्ट मैसेज करना है। मैं फाइनेंस से हूँ, मुझे डेटा एनालिस्ट मैसेज करना है। मुझसे कोडिंग नहीं आती है, मुझे डेटा एनालिस्ट में करना है। तो इन सब के डीएम्स देख कर मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि यार मैं भी ऐसा ही था। मैं भी शुरुआत से डेटा एनालिस्ट नहीं था। मैं आज आपको अपनी रियल स्टोरी बताऊंगा कि मैं कैसे डेटा एनालिस्ट बना, शुरुआत से बताऊंगा एंड तक। प्लीज़ अच्छे से सुनना, आपको कुछ मोटिवेशन मिलेगा। तो शुरू से स्टार्ट करते हैं। मैंने इंजीनियरिंग की है और मैंने इंजीनियरिंग इंदौर से की है। और मेरा कॉलेज जो था वो टियर 3 कॉलेज था। मतलब कि आप समझ लो कि वो कॉलेज आज बंद है। वो ऐसा कॉलेज था और वहाँ पे प्लेसमेंट के तो कोई भी चांसेस नहीं थे। तो अब जब मैं मेरी इंजीनियरिंग कंप्लीट हुई तो मेरे पास में जॉब नहीं थी। और हमारी फैमिली कंडीशंस भी इतनी अच्छी नहीं थी कि मतलब मैं ज़्यादा दिन बिना जॉब के रह सकूं। तो मेरे साथ वाले जितने भी दोस्त थे, कहीं कोई अलग कुछ कर रहा था, कोई गवर्नमेंट की तैयारी करने चला गया था, बहुत सारे लोग गवर्नमेंट की तैयारी करने चले गए थे एक्चुअली। एंड देन मेरा एक फ्रेंड था, वो एमबीए कर रहा था यहाँ पुणे से। एंड उसकी अभी कहानी बताऊंगा मैं। तो वो एमबीए कर रहा था। एंड कई सारे ऐसे दोस्त थे जिन्होंने एमटेक वगैरह ज्वाइन कर लिया था। तो सब अपने अपने रास्ते थे। अब मेरी फाइनेंशियल कंडीशन बिल्कुल अच्छी नहीं थी। तो मेरे पास में ये ऑप्शन नहीं था कि मैं जाके गवर्नमेंट की तैयारी करूं, बिकॉज़ मतलब मंथली वेजेस या डेली वेजेस की भी बात थी कि मतलब घर का खर्चा कैसे चलेगा, राइट। तो वो वाली दिक्कत थी। तो इसलिए मैं 4th ईयर से ही क्लियर था कि मुझे जॉब करनी है। तो अब लेकिन जॉब कैसे करनी है, स्किल्स तो कुछ थी नहीं मेरे पास में। पूरे 4 साल मेरी फाइनेंशियल कंडीशन तो सही थी नहीं, लेकिन इतना कॉलेज भी अच्छा नहीं था और स्किल्स भी इतनी मैंने सीखी नहीं थी। मैंने ध्यान नहीं दिया, मतलब कहना चाहिए तो। बट अब जब इंजीनियरिंग ख़त्म हुई तो समझ में आया कि भाई जॉब करनी है। तो अब कैसे करें जॉब। तो मैंने बहुत जॉब ढूंढी। ऑब्वियसली मेरे पास में कोई स्किल्स नहीं थी, तो मेरी कोई जॉब नहीं लग रही थी। फिर एक बंदे से बात हुई तो उसका भाई एक सॉफ्टवेयर कंपनी, छोटी सॉफ्टवेयर कंपनी थी इंदौर में, वो जॉब करता था। उसने बोला कि मैं तुम्हें फ्री में लगवा दूंगा और 6 महीने काम सीखना, उसके बाद सैलरी दूंगा अगर काम अच्छा किया। तो मैं लग गया। मैंने कहा बढ़िया है, अच्छी बात है। लेकिन अब मेरे पास में दिक्कत ये थी कि मुझे डेली का जो खर्चा था वो भी तो निकालना था। वो कैसे निकलेगा, बिकॉज़ इंजीनियरिंग तो मेरी दीदी ने करवा दी थी। मेरी बड़ी बहन ने, उसने पैसे वगैरह दे के सब करवा दिया था, फ़ीस वगैरह। और मतलब इंजीनियरिंग की फ़ीस के लिए मैंने लोन लिया था, एजुकेशन लोन लिया था। और बाकी जो मंथली खर्चे थे वो मेरी सिस्टर करती थी, वो जॉब करती थी और वो मुझे पैसे भेजती थी। बट आफ्टर आफ्टर इंजीनियरिंग सबको ये एक्सपेक्टेशन थी कि मैं कुछ करूं जिससे मैं अपना खर्चा तो निकाल लूँ। तो मेरी नहीं लग रही थी, जॉब नहीं लग रही थी। तो मतलब मेरे जीआई ने मेरी एक जॉब लगवाई जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे थी। और वो जॉब में क्या करना था, डेटा एंट्री का काम था। और लेकिन उसमें 11,000 रुपये मिल रहे थे मुझे। अब मैं ये फ्री वाली जो जॉब थी मैं वो स्टार्ट कर चुका था। बट क्योंकि वहाँ 11,000 मिल रहे थे, मैंने सोचा कि यार एटलीस्ट पहले ये जुगाड़ हो जाए कि मैं मंथली अपना एक्सपेंस तो निकाल पाऊँ। तो मैंने वो जो फ्री वाली जॉब थी, जबकि वो एक्चुअल डेवलपमेंट वाली जॉब थी, वो मुझे एक्चुअल डेवलपमेंट सिखा रहे थे। बट मैंने वो छोड़ा। क्यों? क्योंकि मेरे पास में डेली के लिए या मंथली एक्सपेंस निकालने के लिए पैसे नहीं थे और किसी का सपोर्ट भी नहीं था तब। तो इसलिए मैंने सोचा कि यार वो कर लेते हैं, उससे पैसा तो आएगा, फिर मैं सीखता रहूँगा उस पैसे से। तो मैंने वो ज्वाइन कर लिया और वो जॉब थी डेटा एंट्री की। मतलब कंज्यूमर कोड का प्रोजेक्ट था, उसकी सारी डिटेल्स भरनी पड़ती थी। तो वो करते समय तो वो 9 महीने का कॉन्ट्रैक्ट मिला था और 11,000 रुपये सैलरी मिलती थी। मैंने कहा बढ़िया है, अच्छी बात है। 11,000 मिलेगा और मैं इसमें अब कुछ पैसा कोचिंग में लगाऊंगा और सीखता रहूँगा। अब जॉब स्टार्ट हुई, डेटा एंट्री की जॉब थी, ऑब्वियसली मज़ा तो आ नहीं रहा था। तो मैंने फिर ये जावा वगैरह सीखना स्टार्ट किया एक ट्यूटर से। उससे कोर जावा सीखा। फिर उसने बोला एडवांस जावा सीख लो, एडवांस ज़्यादा काम में आता तो एडवांस जावा सीख लिया। फिर उसने बोला कि एंड्रॉयड सीख लो, एंड्रॉयड ज़्यादा काम में आएगा तो एंड्रॉयड भी सीख लिया। बट एट द एंड में किसी चीज़ का भी नहीं रहा, क्योंकि मैंने कोर जावा भी पढ़ लिया, एडवांस भी पढ़ लिया, एंड्रॉयड भी पढ़ लिया, बट प्रैक्टिस किसी की नहीं करी। पढ़ सब कुछ लिया मैंने। तो मैं एट द एंड उस किसी के काम में नहीं रहा। बट मुझे ये था कि ये जो मेरा कॉन्ट्रैक्ट है वो रिन्यू हो जाएगा। बट एक दिन, मतलब जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट का लास्ट दिन था उसके अगले दिन मैं ऑफिस गया।
उसके एक दिन तक मेरे पास में कोई ईमेल नहीं था, कुछ नहीं था। और जब मैं ये ऑफिस गया और मैंने मेल खोला तो उसमें लिखा था कि कल से जॉब आने की ज़रूरत नहीं है, आपका कॉन्ट्रैक्ट यहीं एंड होता है। अब उसके लिए तो जॉब मतलब जब मेल देखने के लिए तो आना पड़ेगा ना भाई, या तो पहले मेल कर देते। बट ठीक है, फिर मैं बहुत ज़्यादा मतलब वो डीमोटिवेट हो गया था। मैंने तुरंत अपनी मम्मी को कॉल किया, और बिकॉज़ वही थी जो सबसे ज़्यादा एक्सपेक्टेड होने वाली थी, और मैं भी अफेक्टेड हुआ था ऑब्वियसली। बट मैंने कॉल किया और मैंने बताया कि भाई जॉब चली गई है। अब जब वो जॉब चली गई, मैंने ये जावा वगैरह सीखी थी बट मैंने प्रैक्टिस कहीं कुछ नहीं की थी। बट मैंने सोचा चलो उसमें सर्च करेंगे। मैंने इंदौर में ही सर्च करना स्टार्ट किया, कहीं नहीं लगी, एक महीना हो गया, कुछ भी नहीं लग रहा था। फिर मेरा फ्रेंड रहता था पुणे में, वो एमबीए कर रहा था यहाँ से। उसका नाम है जय, नाम लेना बिल्कुल बनता है। अभी आपको पता चलेगा क्यों। तो उसने क्या किया, मुझसे बोला कि तुम पुणे आ जाओ और पुणे में जॉब सर्च करो, यहाँ पे बहुत अपॉर्चुनिटी है। तो मैंने उसको बोला कि मैं कैसे आ जाऊँ, मेरे पास में नहीं है पैसे, मतलब मंथली खर्चा निकालने के लिए पैसे नहीं थे मेरे पास में। वो जो जॉब जब चली गई थी तो उसने 1 महीने की सैलरी दी थी मुझे। तो बस वो 1 महीने चल रहा था मेरा। उसके बाद मैंने ये सोचा था कि अब घर चला जाऊँगा और वहीं से कुछ गवर्नमेंट की तैयारी है कुछ करूँगा, क्योंकि अब यहाँ तो कुछ हो नहीं रहा था। तो उसने बोला कि नहीं तुम यहाँ आ जाओ। तो मैंने बोला कुछ तैयारी नहीं, मतलब कुछ है नहीं, पैसे वगैरह भी नहीं है, कैसे करेंगे। उसने मैं मतलब हम लोगों की ऐसी बात हुई और मैं सो गया रात में। सुबह उठा तो मेरे पास में रेड बस का मैसेज था कि मेरी टिकट हो गई है इंदौर से पुणे की शाम की। तो मैंने कहा चलो यार, अब इसने मतलब मैं मुझे तो पहले तो बिलीव ही नहीं हुआ। फिर मैंने उससे बात करी, सो उसने बोला कि तुम आ जाओ। और उसके घर से कुछ 10-12 हज़ार आते होंगे उसके उस टाइम पे। और उसने बोला कि इतने आते हैं और तुम हम मेरे साथ में ही रहना। और एक 1 BHK के फ्लैट में उन लोग 3 लोग रहते थे, तीनों एमबीए कर रहे थे। तो बोला कि तुम यहीं रहना मेरे साथ में, और अपन मतलब यहाँ से जॉब ढूंढते रहना, मत देना किराया वगैरह, जब तुम्हारी लग जाए तो दे देना किराया, और खाने पीने का जो हम लोग खाते हैं वही तुम खा लेना। तो मैंने बोला चलो ठीक है। मैंने एक बैग मतलब एक बैग उठाया, उसमें मेरे 3-4 जोड़ी कपड़े रखे। मैंने सोचा 1-2 महीने देखेंगे, अगर नहीं हुआ तो आ जाएंगे, वैसे भी क्या है। तो और मैं निकल आया वो 7:30, तो मतलब उसने जो बस टिकट करी थी। अब मैं जब यहाँ आया, वो आया मुझे लेने के लिए, और फिर उसने मुझे अपने घर पे रुकवाया। और मतलब खाना वगैरह भी मैं उसी के यहाँ ही खाता था। और जो भी 10,000 रुपये उसके मंथली आते थे उसी में ही वो मेरा भी खर्चा चलाता था और अपना भी खर्चा चलाता था। अब 1 महीना हो गया जॉब ढूंढते ढूंढते, लेकिन मेरी कोई लग नहीं रही थी जॉब। और क्योंकि मेरे पास में स्किल्स नहीं थी, मतलब अगर रियलिटी देखा जाए, मैंने पढ़ा ज़रूर था, बट वो मेरी लर्निंग ज़रूर थी, बट मैंने उसको प्रैक्टिस नहीं की थी। तो बट एक बात है कि लर्निंग, अभी आपको पता चलेगा आगे कि लर्निंग कभी ख़राब नहीं जाती, मैं आपको बताऊंगा वो क्यों। बट बस आप थोड़ी देर मेरे साथ में बने रहना। अब मैं जॉब ढूंढ रहा था, मेरी जॉब नहीं लग रही थी। एक तो मुझे इंटरव्यू कॉल्स ही नहीं आ रहे थे, एक दो जगह जहाँ भी आते थे मैं वैसे भी उसमें फ़ेल हो जाता था, मतलब रिटर्न में ही फ़ेल हो जाता था, बिकॉज मेरी कोडिंग स्किल इतनी अच्छी नहीं थी, क्योंकि मैं आईटी में जॉब ढूंढ रहा था। क्योंकि शुरुआत से यही सपना था कि आईटी में जॉब करना, बिकॉज वहाँ देखता था कि लोगों के पास पैसा आता है, लोग बढ़िया बढ़िया गाड़ी खरीदते हैं, ये सब देखा था, तो इसलिए सोचा था कि आईटी में ही करना है जॉब। बट नहीं लग रही थी जॉब, तो फिर मैंने सोचा कि यार अब क्या करें, मंथली खर्चा तो चाहिए कि एटलीस्ट। तो मैंने सोचा कि यार बीपीओ ज्वाइन कर लेते हैं। फिर मैंने बीपीओ के इंटरव्यू दिए, और भाई यकीन नहीं करोगे, बीपीओ तक में मुझे रिजेक्ट किया, बीपीओ तक ने। मतलब मैं इतना ज़्यादा डीमोटिवेट हो गया था कि क्या बताऊँ। फिर मुझे एक ई क्लर्क्स के बारे में पता चला, मेरी फ्रेंड ने बताया कि वो ई क्लर्क्स में चल रही हैं ओपनिंग्स, तुम वॉक इन चल रही है, वहाँ जाके देख लो। और ये एचआर की ईमेल है, उसको मेल करो। तो मैंने उसको ईमेल किया और उसका रिप्लाई आ गया। और उसने मुझे कुछ कुछ टॉपिक बता दिए, वी लुक अप ये सब पढ़ लेना और यही पूछा जाएगा। मैंने पढ़ लिया और मैं गया इंटरव्यू देने, और मेरा इंटरव्यू में हो गया, जो जो भी उन्होंने बताया था वही वही उन्होंने पूछा, और वो हो गया। अब जो जॉब थी वो डेटा एंट्री जॉब थी, और जो कंपनी थी वो केपीओ थी, नॉलेज प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको नहीं पता है, आउटसोर्सिंग, नॉलेज प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग। तो वो केपीओ थी, मतलब बीपीओ का बड़ा भाई समझ लो ऐसा। सैलरी ज़्यादा मिलती नहीं थी, लेकिन मैंने सोचा कि जॉब तो लगी गई है। और तुम यकीन नहीं करोगे, मैं इंदौर में 11,000 कमाता था, पुणे में मेरी जॉब लगी थी 10,500 की, 500 रुपये कम ही मिल रहे थे। मैंने बोला कि एटलीस्ट पकड़ लो भाई, कैसे भी करके पकड़ लो। और
मैंने वो जॉब ले ली, क्योंकि एटलीस्ट मंथली खर्चा तो चले, तो इसलिए मैंने वो जॉब ले ली। अब जब वो जॉब ले ली, मैंने किया उसमें काम, बट 10,000 मिलते थे, मेरा कुछ होता नहीं था, और मेरे ऊपर एजुकेशन लोन भी था, वो भी चुकाना था मुझे। तो अब कैसे करें कैसे करें, तो उसमें पता चला, मतलब मैं एक आध साल, मैं 9 महीने कुछ काम किया उसमें। तो मेरी मॉर्निंग शिफ्ट हुआ करती थी। उसमें मुझे पता चला कि यार नाइट शिफ्ट भी इसमें है, और उस प्रोसेस में, और उसमें 4,000 4,500 रुपये एक्स्ट्रा मिलते हैं नाइट शिफ्ट के। तो मैंने अपने मैनेजर से बोला कि मुझे नाइट शिफ्ट में डाल दो, क्योंकि ये 4 साढ़े 4 हज़ार एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, तो मैं अपना एजुकेशन लोन वगैरह भी चुका पाऊँगा थोड़ा जल्दी, थोड़ा ज़्यादा पैसा आएंगे एटलीस्ट। बिकॉज 10,000 में कुछ हो भी नहीं रहा था मेरा। और मैंने एक पीजी लिया था, उसी का ही खर्चा 5500 रुपये जाता था, उसमें भी एक ही टाइम का खाना मिलता था। एक टाइम के खाना की वैसे भी जद्दोजहद रहती थी, मतलब 2 टाइम की रोटी मिलना ही एक स्ट्रगल था, ये समझ लो आप। तो मैंने कैसे तो भी वो नाइट शिफ्ट ले ली, और उस मैनेजर ने मुझे दे भी दी। अब मैंने खूब काम किया वहाँ पे, और मैं साथ साथ ये भी ट्राई कर रहा था कि मेरा किसी आईटी में हो जाए। अब मेरे पास में स्किल्स तो डेवलपिंग वाली थी नहीं, तो किसी ने बताया कि मैनुअल टेस्टिंग कर लो, मैनुअल टेस्टिंग में जॉब जल्दी मिल जाएगी, और मैनुअल टेस्टिंग इतनी टफ़ भी नहीं है। तो मैंने मैनुअल टेस्टिंग पढ़ना स्टार्ट किया। अब उसके इंटरव्यूज़ दिए, वो भी नहीं निकले, बिकॉज ऑब्वियसली मैंने प्रोजेक्ट्स नहीं बनाए थे, तो इसलिए वो इंटरव्यूज़ नहीं निकल रहे थे। मैंने बोला तो मैं करता रहा ऐसे, और ऐसे करते करते मुझे 2 साल हो गए। मुझे जो करंट जॉब में था, मुझे वहाँ प्रमोशन मिल गया, बट फिर भी मुझे ये लगता था कि मुझे आईटी में जाना, आईटी में जाना, आईटी में जाना। तो मैंने इंटरव्यू दे रहा था, लेकिन नहीं हो रहा था। फिर मैंने क्या किया कि एटलीस्ट चलो, ये जो जॉब कर रहा हूँ उसी में ही कुछ और दूसरे करता हूँ, तो एटलीस्ट पैकेज तो बढ़े मेरा। तो मैंने कुछ रिपोर्टिंग की वो होती थी मेरे यहाँ, मतलब 3-4 रिपोर्ट्स निकालते थे मेरी टीम वाले, और उसको क्लाइंट्स को भेजते थे। तो मैंने अपने मैनेजर से रिक्वेस्ट करके बोला कि भाई मुझे ये सीखना है और मुझे सिखाओ। तो उसने मुझे सिखाया वो रिपोर्टिंग वगैरह, थोड़ा मोड़ा एक्सेल का काम, और मैंने वो सीख लिया, और थोड़े मोड़े फार्मूलेज वगैरह वो सब भी सीख लिया मैंने। और फिर मैंने इंटरव्यूज़ देना चालू किया उसी फील्ड में जिसमें मैं काम कर रहा था, मतलब डेटा एंट्री में ही एक हिसाब से देखना चाहिए। तो एक टूल था पीएलएम सॉफ्टवेयर, उसमें हम लोग डेटा एंट्री करते थे। उसी में ही जॉब ढूंढी, और एक जॉब मिल गई मुझे। तो अब वो जॉब मैंने यहाँ पे पेपर डाला। अब जब जिस दिन मुझे वो ज्वाइन करना था, उसके 2 दिन पहले ही मुझे एक और कंपनी से कॉल आया, और उसने मेरा इंटरव्यू लिया, और उसने उसमें हो भी किया मेरा। अब वो बोले कि आप ऑफिस आओ। तो मैं गया, और मैंने उनको यही बोला कि मुझे कल एक कंपनी ज्वाइन करनी है, अगर आपको मुझे लेना है तो आपको मुझे ऑफ़र लेटर आज ही देना पड़ेगा। और उन्होंने मुझे थोड़ा ठीक ठाक सा पैकेज भी दे दिया, और ऑफ़र लेटर भी तुरंत दे दिया। तो मैंने वो कंपनी ज्वाइन कर ली। अब वहाँ पे भी क्या काम था, यही सेम, अपना डेटा एंट्री और एक्सेल की रिपोर्टिंग, रिपोर्ट्स बनाना मल्टीपल टाइप्स की, यही काम था। बट एटलीस्ट उस काम से तो मुझे पीछा छूटा था। तो मुझे थोड़ा रिपोर्टिंग और एक्सेल में थोड़ा मज़ा भी आने लगा था, ये फार्मूला वगैरह लगाना, जल्दी जल्दी ये सब करना। अब मैंने यहाँ ज्वाइन किया। अब मुझे तब भी यही लगता था कि मुझे आईटी में ज्वाइन करना है। ये कंपनी जो मैंने ये कंपनी ज्वाइन की थी वो मल्टीनेशनल कंपनी थी, ईटन टेक्नोलॉजीज़ मल्टीनेशनल कंपनी थी। बट मैं आईटी में नहीं था, मैं सप्लाई चेन में था, और वो भी सप्लाई चेन की क्वालिटी डिपार्टमेंट में, और मैं बस रिपोर्टिंग का काम करता था। तो मुझे अभी भी मैं आईटी में शिफ्ट नहीं हुआ था। तो मुझे एक जुनून था कि मुझे आईटी में जाना, आईटी में जाना, आईटी में जाना। अब मैं ये डेटा एंट्री का कर रहा था, यही सब एक्सेल वगैरह करता था, और कुछ कुछ एक टूल्स थे उसमें डेटा एंट्री भी करनी रहती थी। कर रहा था। अब मुझे करना था, लेकिन मुझे समझ भी नहीं आ रहा था कि मैं कैसे करूँ। तो मुझे एक फ्रेंड ने बताया कि ऑटोमेशन टेस्टिंग आजकल बहुत चली है, जावा के साथ में सेलेनियम सीख लो, वो बहुत चला है, और उसमें जॉब जल्दी लग जाती है। तो मैंने एक ट्यूटर पकड़ा। वो बंदा मतलब ऑटोमेशन इंजीनियर ही था वो, और वो पढ़ा रहा था। तो मैंने उसको पूछा कि मैं स्विच कर सकता हूँ, कि मुझे ये 3-4 साल हो गए बट मैं स्विच कर सकता हूँ। उसने मुझे होप दी कि हाँ कर सकते हो तुम। तो मैंने वो उसकी कोचिंग करी। अब उस कोचिंग में उसने मुझे सिखाया जावा और सेलेनियम। अब जावा जब वो मुझे सिखा रहा था, क्योंकि मैंने जावा पहले पढ़ रखा था, बस प्रैक्टिस नहीं की थी, मुझे वो जावा बहुत जल्दी समझ में आ गया। बहुत जल्दी, मतलब मेरे साथ में जितने लोग थे जो एटलीस्ट मैनुअल टेस्टिंग में भी थे, उनको तक वो जावा नहीं इतनी अच्छे से आ रही थी जितनी जल्दी मुझे आ रही थी। तो लर्निंग्स कभी ख़राब नहीं जाती है। तो
मुझे वो जावा बहुत जल्दी आ रही थी और मुझे अच्छे से समझ में आ रही थी और सेलेनियम भी मुझे आ गया था। अब मैंने ये सब तो सीख लिया, अब लेकिन मेरे पास में कुछ प्रोजेक्ट्स नहीं था, इंटरव्यू कैसे दूँ? तो मैंने बोला कि चलो इंटरव्यूज़ तो देना चालू करता हूँ, और मैंने इंटरव्यूज़ देना चालू किया। मैंने बहुत पढ़ाई करी, बट मेरे इंटरव्यूज़ नहीं निकल रहे थे, बिल्कुल भी नहीं निकल रहे थे। मैं मतलब इतनी पढ़ाई कर चुका था, मुझे एक एक क्वेश्चन याद हो गया था, बट एट बिकॉज मैंने किसी प्रोजेक्ट पे काम नहीं किया था, तो मेरा एट द एंड मैनेजर राउंड में मैं बाहर हो जाता था। कैप जेमिनी में 2 बार मैं टेक्निकल राउंड क्लियर करके मैनेजर राउंड तक गया, बट मैं मतलब मैनेजर राउंड में एट लास्ट निकल जाता था। तो फिर एट द एंड मेरा जब लास्ट बार कैप जेमिनी में मेरा ये वाला सीन हुआ कि मैनेजर राउंड में फिर से मैं निकल गया, तो मैं बहुत मतलब बहुत हार चुका था। मैंने बोला अब नहीं देना इंटरव्यू, मैं मतलब बहुत इंटरव्यू दे चुका था, बट मेरा नहीं हुआ था। मैंने बोला अब नहीं देना इंटरव्यू। अब फिर मैंने क्या किया, अब जो मैं काम करता था, मुझे जावा और सेलेनियम आ चुका था, तो मैं जो काम करता था, मैंने ये सोचा कि मैं इसको ऑटोमेट कर देता हूँ, तो एटलीस्ट मेरा कुछ समय बचेगा, तो मैं और कुछ पढ़ पाऊँगा। तो मैंने अपने मैनेजर से रिक्वेस्ट की, उसने मैनेजर की जावा इंस्टॉल करवा दो मेरे उसमें मेरे पीसी में। उसने बोला कि पहले तो उसने क्वेश्चन पूछे ये वो क्यों करना, तो मैंने बताया कि ये ऑटोमेशन का मेरे पास में आइडिया है और ऐसा कर सकते हैं। तो उसने बोला कि चलो ठीक है। पहले तो उसने मना किया, बट उसने मुझे सपोर्ट किया और उसने करवा दिया। अब भाई मैंने वो पूरा काम मेरे पास में जो भी था जावा और सेलेनियम से ऑटोमेट कर दिया, डेटा एंट्री वाला। और मैंने उसको 2-3 महीने ऐसे ही रन किया, और मैंने मतलब उसको काफ़ी प्रॉपर प्रॉपर रन किया उसको। और फिर मैंने अपने मैनेजर को बताया कि देखो ये मैंने ऑटोमेशन किया है। अब जब मैंने वो ऑटोमेशन किया, तो मेरा मैनेजर और मेरे उस पूरे मतलब सप्लाई चेन में एक बीआई टीम भी थी। ठीक है, तो वो बीआई टीम जो मतलब रिस्पॉन्सिबल थी ऑटोमेशंस करने के लिए, प्लस रिपोर्टिंग, पावर बीआई, पाइथन, ये सब में, तो वो भी थी। तो जब मैंने ये ऑटोमेशन किया, तो ये बहुत बड़े लेवल तक चला गया, बिकॉज मैंने पूरा काम ऑटोमेट कर दिया था। पहले ये किसी ने देखा नहीं था ऑटोमेशंस, कि भाई मैं वेबसाइट में जा रहा हूँ, वेबसाइट में सब अपना डेटा एंट्री हो रही है, सब ऑटोमेटिकली सबमिट भी हो रहा है, उसके फॉर्म्स स्क्रीनशॉट भी निकल रहे हैं, फॉर्म्स ही बन रहे हैं, फिर एक्सेल में भी ऑटोमेशन हो रहा है विदाउट वीबीए। तो ये सब किसी ने देखा नहीं था, तो सबको लगा कि यार बहुत बढ़िया काम हुआ है। और तब उस टाइम पे आरपीए बहुत चला था, तो सबको लगा कि यार ये बंदे ने कुछ किया है। एट फिर मुझे तभी ऑटोमेशन का टेस्टिंग, तो मेरे कंपनी में एक चीज़ बहुत अच्छी थी कि आप शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट अपनी दूसरे डिपार्टमेंट में कर सकते हो। तो मुझे आईटी में एक शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट का पता चला, उसमें ऑटोमेशन टेस्टिंग का शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट था 3 महीने का। मैंने वो उसके लिए अप्लाई किया और उसमें मेरा हो गया। मेरे मैनेजर ने भी मुझे बोला कि चलो ठीक है तुम कर लो, क्योंकि तुम्हारा शुरुआत से ही रहता है, उसको भी पता था आईटी आईटी आईटी, तो उसने भी बोला ठीक है कर लो। तो मैं सुबह 6 बजे निकलता था, पहले वो वाली जॉब करता था, मतलब वो प्रोजेक्ट वाली जॉब करता था। फिर 3 बजे वहाँ से निकल के मैं अपने ऑफिस आता था, मतलब दूसरी लोकेशन पे जहाँ पे मैं बैठता था, और आईटी डिपार्टमेंट अलग लोकेशन पे था। तो सुबह 6 बजे पहले मैं आईटी डिपार्टमेंट वाली लोकेशन पे जाता था, फिर वहाँ से 3 बजे निकल के 4 बजे पहुँचता था अपनी वाली लोकेशन पे, और फिर मैं 9 बजे तक अपना काम करता था। ऐसा मैंने 3-4 महीने किया, बट मुझे टेस्टिंग का आइडिया हो गया था। तो उसके बाद भी मैंने इंटरव्यूज़ देने चालू किए, मेरा नहीं हुआ। बट जब मैं आईटी का वो प्रोजेक्ट कर रहा था, तो उन्होंने मुझे मतलब उनको मैं अच्छा लगा, तो उन्होंने शायद अपने माइंड में बना लिया होगा कि इसको जॉब देंगे। बट उसके पहले बिकॉज मैंने ये ऑटोमेशंस किए थे, बीआई टीम जो मेरे यहाँ थी, उन्होंने मुझे अप्रोच किया कि भाई तुम मेरी टीम में आ जाओ, और मेरी टीम में ऑटोमेशन बनाओ। तो मुझे लेकिन वहाँ से मेरे आईटी डिपार्टमेंट से कुछ कंफर्मेशन नहीं मिला था, तो मैंने सोचा चलो एक नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा, एटलीस्ट मैं बीआई में तो जाऊँगा। तो मैं बीआई में चला गया। अब मैं फिर मुझे बाद में आईटी डिपार्टमेंट ने अप्रोच किया कि भाई हम तुम्हें लेना चाहते हैं, बट तब तक मैं बीआई में मूव हो चुका था। अब मैं बीआई में मूव हुआ, तो मैंने फिर वहाँ पे ऑटोमेशंस होते थे, पावर बीआई रिपोर्टिंग वगैरह। उस टाइम पे पावर बीआई चल रहा था, मतलब उस टाइम पे ये लोग क्या कर रहे थे, एक्सेल को पावर बीआई रिपोर्टिंग में मूव कर रहे थे। तो एट द एंड सबको मैंडेटरी था वो सीखना, तो मैंने भी वो सीखना स्टार्ट किया बनो। तो मैंने पाइथन सीखना स्टार्ट किया, और मैं कुछ 15-20 दिनों में पाइथन जो मुझे आनी चाहिए थी, जितना उसमें लगनी थी उतना आ गया मुझे। फिर मैंने वहाँ पे ऑटोमेशंस स्टार्ट किया करना, और मैंने हर साल मतलब
काफ़ी ऑटोमेशंस किए और मैंने बहुत सारे आवर्स बचाए, मतलब 1 FT 2 FT का काम, 3 FT का काम, ऐसे बचाता रहा। तो मेरा नाम भी वहाँ होता रहा। फिर मैंने सोचा कि यार अब ऑटोमेशन ऑटोमेशन करके अब मैं थोड़ा सा रिपोर्टिंग, मुझे थोड़ा सा, क्योंकि पावर BI ये सब इसमें भी इंटरेस्ट आने लगा था। तो मैंने बोला कि मुझे ऐसे कोई प्रोजेक्ट डेटा वाले प्रोजेक्ट में डालो, तो उन्होंने मुझे एक डेटा वाले प्रोजेक्ट में डाला। और वहाँ पे मैंने पावर BI और तुम्हारा एक उस टाइम पे हडूप चलता था बैकएंड के लिए, हम लोगों के पास में था। तो वो सब सीखा। और उस टाइम पे कोविड आ गया। अब बिकॉज़ मेरा यहाँ पे कुछ हो नहीं रहा था, मुझे इंक्रीमेंट, मतलब इंक्रीमेंट तो मिल रहे थे और वो भी मिल रहा था, मतलब प्रमोशन भी मिल रहा था, बट मुझे अब थोड़ा और चाहिए था, बिकॉज़ ये प्रॉपर आईटी नहीं था। मतलब BI टीम थी बट प्रॉपर आईटी नहीं था, मुझे प्रॉपर आईटी चाहिए था। तो फिर मैंने कोविड टाइम पे अप्लाई करना चालू किया और फिर मुझे एक दो कंपनी से मुझे ऑफ़र मिला। मैंने रिज़ाइन डाला और फिर मुझे IBM से ऑफ़र मिला। मैंने IBM ने मुझे लिया और मैंने मतलब मेरे पास में मल्टीपल ऑफ़र्स थे, मैंने IBM ज्वाइन किया बिकॉज़ मेरा ड्रीम कंपनी थी IBM। तो इसलिए मैंने IBM ज्वाइन किया। और जबकि मुझे थोड़ा सा पैकेज कम मिल रहा था, बट मैंने IBM ही ज्वाइन किया बिकॉज़ मेरी वो ड्रीम कंपनी थी। और IBM में जब मैंने ज्वाइन किया तो मुझे पहले 1-2 महीने तो प्रोजेक्ट्स नहीं मिले, बिकॉज़ मेरे पास में सीक्वल की थोड़ी सी कमी आ रही थी। मुझे सीक्वल आता तो था बट इतना अच्छा स्ट्रांग नहीं था। बट फिर मुझे एक प्रोजेक्ट मिला जहाँ पे सब कुछ पूरा पूरा माइक्रोसॉफ्ट स्टैक था, मतलब कि डेटा वेयर हाउसिंग एजर का, देन फिर एजर एनालिसिस सर्विस, टेबलर मॉडल, देन उसके बाद में पावर BI, ये सब कुछ, ये तीनों चीज़ें थी। मुझे वो उस प्रोजेक्ट में मिल गया। तो शुरुआत में तो मुझे बहुत स्ट्रगल हुआ बिकॉज़ मेरा सीक्वल इतना स्ट्रांग नहीं था वहाँ पर। उस टाइम पे पाइथन मेरा बहुत स्ट्रांग था, पावर BI भी अच्छा आता था, बट मुझे सीक्वल में ज़्यादा वहाँ पे काम मिल रहा था। तो मुझे सीक्वल इतना अच्छे से आ नहीं रहा था और मैं इतना 1-2 महीने में इतना अच्छा कैचअप नहीं कर पाया। और मेरी जो मतलब क्लाइंट से वो हैप्पी नहीं थे मुझसे। बट मैंने अपने मैनेजर को बोला कि मुझे बस 1-2 महीने का टाइम दो। मैंने क्या किया, मैंने सीक्वल की एक पेड क्लास लगाई बाहर से, मैंने सीक्वल उस 1 महीने में सीखा। मैंने पूरा, मतलब आप समझ लो कि मैंने पूरा सीक्वल 1 महीने में घोट डाला, SQL सर्वर। और फिर मैं धीरे 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 उस प्रोजेक्ट में मोल्ड होता गया और फिर मुझे अच्छे से आता गया वो प्रोजेक्ट। तो मेरा पूरा मतलब पूरा जो स्टैक था कि पहले डेटा आता है, स्टैक मैं अभी बताता हूँ पहले आपको। तो मुझे अच्छे से वो आ गया था। और मेरा जो स्टैक, मतलब जो अभी भी, मतलब अभी तो नहीं है लेकिन मतलब अभी पिछले साल तक मेरा जो स्टैक था कि मेरा जो डेटा आता था वो सैप से आता था, एजर डेटा वेयर हाउस पे, सिनेप्स पे। और वहाँ पे हम लोग बिजनेस फंक्शंस, स्टोर प्रोसीजर लिखते थे। फिर उस डेटा को, मतलब रॉ डेटा आता था, फिर उससे हम लोग अपने बिजनेस लॉजिक लगा के स्टोर प्रोसीजर वगैरह लिखते थे। उसको मूव करते थे नेक्स्ट लेयर, उसमें टेबल वगैरह बना के, फिर एट द एंड हम व्यू बनाते थे। उसमें व्यू को हम एक्सपोर्ट करते थे, इंपोर्ट करते थे अपने एजर एनालिसिस सर्विसेज पे। टेबुलर एडिटर हम लोग उसके लिए यूज़ करते थे। और उसमें फिर हम लोग डेटा मॉडलिंग वहाँ पे करते थे और डेक्स वगैरह भी हम लोग सब वहीं लिखते थे। एंड देन फिर टेबुलर एडिटर को हम लोग डायरेक्टली कनेक्ट करते थे पावर BI से लाइव कनेक्शन के थ्रू। एंड लाइव पावर BI में मैं मतलब यही विजुअल्स वगैरह और ये सब रहता था, डेक्स वगैरह सब हम वहाँ लिखते थे टेबुलर एडिटर में, बिकॉज ये लाइव कनेक्शन था। तो और डेटा मॉडलिंग भी सब वहीं करते थे। अब मेरा ये 2-3 साल में इतना अच्छा हो चुका था कि मैं प्रॉपर, काफ़ी, मतलब काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो चुका था मैं इसमें। और डेटा एनालिस्ट मैं ऐसे तो डेटा एनालिस्ट बन चुका था, बट मैं सीक्वल इतना अच्छे से नहीं कर पा रहा था टिल 2020। इतने अच्छे से नहीं हो पा रहा था बिकॉज मुझे इतना एक्सपोजर मिला नहीं था सीक्वल में। पाइथन में मिला, पाइथन में कर लिया। तो 2020 को जब मुझे ये सब मिला तो मैंने 2-3 साल में अच्छा मेरा हो गया। फिर मुझे HCL से ऑफ़र मिला, फिर मैंने HCL ज्वाइन किया। HCL में भी मेरा सिमिलर स्टैक है, पूरा माइक्रोसॉफ्ट का स्टैक है। डेटा वेयर हाउसिंग में पूरा काम करना है, देन फिर एजर एनालिसिस सर्विस में लेके आना है, देन फिर उसको पावर BI में। अब मेरा जो प्रोजेक्ट है वो मेरा डेटा ब्रिक्स रिलेटेड प्रोजेक्ट है। मतलब अब जो काम मतलब जो डेटा आता है वो डेटा ब्रिक्स में आता है। फिर वहाँ पे हम लोग पाइथन नोटबुक या SQL नोटबुक वगैरह नोटबुक बना के पाइथन SQL में उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं। उसमें भी मल्टीपल लेयर्स होती हैं एंड देन फिर उसको मूव करते हैं पावर BI साइड में। तो ये पूरा प्रोजेक्ट, मतलब तो ये पूरा मेरा स्विच था फ्रॉम डेटा एंट्री टू डेटा एनालिस्ट। आपको ये पूरी कहानी बताने का मेरा सार यही है कि आप जहाँ पर हो मैं भी वहीं पर था, बट मैं
ने हाथ पांव मारना मारना बंद नहीं किया। तो रुकना नहीं है, हमको बस हाथ पांव मारते रहना है कि हम कैसे करें। और मेरी हमेशा से एक वो रहा है कि मुझे अगर कोई चीज़ करनी है तो मैं हमेशा से, दो यूट्यूब वगैरह सब थे, बट जब आप अपना पे करके कोई कोर्सेज लेते हो तो आप उसके लिए बाउंड हो जाते हो और आप सीरियसली लेने लगते हो। तो मैंने हमेशा से ट्राई किया, जब जब मेरे पास में पैसे रहे, मैंने हमेशा से ट्राई किया कि मैं पेड कोर्सेज लेके उसको सीखूं। जैसे सीक्वल भी था या जावा सेलेनियम, जब मैंने सीखा तो मैंने पेड कोर्सेज देख के पेड कोर्सेज ही लिया और मैंने सीखा। बिकॉज उसमें आपको थोड़ा डिफरेंट एक्सपोजर मिलता है, डिफरेंट सिनेरियोज मिलते हैं, वो इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स आपको बताते हैं, एक्सपर्ट्स सिखाते हैं, उनको थोड़े से नॉलेज मिलता है आपको कि कैसे काम होता है इंडस्ट्री में। तो उससे आपको आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। तो मैंने हमेशा ये ट्राई किया। तो मैं भी, अगर आपके पास में पैसे की दिक्कत नहीं है, तो अगर आप इतना पैसा डाल सकते हो तो और आप फाइनेंस में हो, प्रोडक्शन में, मैकेनिकल में, एचआर हो, और आप डेटा एनालिस्ट साइड मूव होना चाहते हो, तो पहले अगर आप पैसा डाल सकते हो थोड़ा, आप जॉब कर रहे हो तो थोड़ा से पेड कोर्सेज लो और वहाँ से सीखो। जो बूट कैंप्स वगैरह होते हैं डेटा एनालिस्ट के, वो सब कर सकते हो। नहीं है तो एक मैंने सिस्को का एक डेटा एनालिस्ट का कोर्स बताया था, फ्री है, वो कर सकते हो। नहीं तो यूट्यूब तो है ही है, यूट्यूब में बहुत सारे, मैंने इंस्टाग्राम पे बहुत सारे चैनल्स शेयर करके रखे हैं डेटा एनालिस्ट के और एक्सेल वगैरह के, तो वहाँ से भी सीख सकते हो। तो बेसिकली मेरा कॉन्सेप्ट यही है आपको बताने का कि भाई, अगर आप मैकेनिकल कहीं से भी किसी भी फील्ड में, और आप डेटा एनालिस्ट बनना चाहते हो या किसी और फील्ड में भी जाना चाहते हो, आप जा सकते हो। बस आपको हाथ पैर मारना बंद नहीं करना है, आपको लगे रहना है, आपको ट्राई करते रहना है, ट्राई करते रहना है। और एक दिन वो आएगा जिस दिन वो आपका चेंज हो जाएगा। बस आपको ट्राई करते रहना है।